बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज आपने देखा होगा कि मेरे पाँव के नीचे जो है वो आपको कोई हस्बे मामूल जो है वो कोई कच्चा पक्का रास्ता और आपको मुश्किल इस वक्त माहौल जो है वो मेरे इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहा होगा। आज एक बहुत अच्छा इवेंट जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है कराची हॉकी एसोसिएशन में। इसका जो आप इस वक्त देख रहे हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं इस वक्त हॉकी को दोबारा से जिंदा करने के लिए इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। वो कदम क्या है आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे। जुनैद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने ये स्टेप लिया है और इस स्टेप में अल्लाह ताला कितनी की बरकत डालता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और देखते हैं कि जो इतने बड़े बड़े नाम आए हुए हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हम बच्चों से भी बात करेंगे, एक ऐसा भरपूर प्रोग्राम जो अगर आप चाहती हैं कि हॉकी को दोबारा से हम लोग पाकिस्तान में पैशन बनाएं अपने बच्चों का, तो आज का प्रोग्राम देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। आज हॉकी को लेकर जो की पोस्ट पर जो शख्सियात है ना वो इस वक्त इनकरेज करने के लिए फ्लोर पर मौजूद हैं और इसी लिबर्टी का फायदा उठाते हुए गुलाम नबी मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो खुशामदीद गुलाम नबी मेमन साहब, इस वजह से क्योंकि पहली मरतबा आप मेरे शो में आपसे जो है वो बात करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, मुझे चूंकि मैं ये देख रही थी कि एक बड़ा इस वक्त इवेंट जो है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हॉकी को लेकर इतना ज़्यादा एक जो लोगों में जोशो खरोश पाया जाएगा, खासतौर पर नई नस्ल में। अभी आप मुझे बताएं कि जो हम खेलों की बात करते हैं या कोई ऐसी सरगर्मी की बात करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो, स्पेशली हॉकी, तो उस वक्त एक बड़ी ज़रूरी एक पॉइंट होता है, वो ये होता है कि क्या जॉब्स जो है, अगर ये तमाम अपना फोकस खेल के ऊपर रखेंगे, हॉकी के ऊपर रखेंगे, तो इनको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए आपने एक अच्छा एक कमेंट किया है, यहाँ पे कमिटमेंट किया है कि इनको सिंध पुलिस में जो है वो जॉब अलॉट की जाएगी। थोड़ा सा इसका मुझे ज़रा थोड़ी तफसील बताएंगे। देखिए, मैं इसको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। हमारी सिंध की काफ़ी स्पोर्ट्स की टीमें होती थी, जिसमें ख़ासतौर पे हॉकी की टीम और क्रिकेट की टीम, इसको हमने काफ़ी ऑर्गेनाइज़ किया और वो सेकंड ग्रेड तक, ख़ासतौर पे पुलिस की क्रिकेट टीम ने तो क्वार्टर फाइनल भी जीता फिर, लेकिन ये डिफरेंट टाइम्स पे फिर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। तो अभी मैं आई जी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पोर्ट्स के कम अज़ कम क्रिकेट की, हॉकी की और फुटबॉल की टीम्स हम रीऑर्गेनाइज करें। हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स अभी भी पुलिस में हैं, तो अगर यहाँ से कुछ चंद हमें अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी टीम बन जाएंगी। तो ये जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर पुलिस की टीम जाएगी और वहाँ पे जीतेगी तो मैं समझता हूँ कि उससे पुलिस का सॉफ्ट इमेज बेहतर होगा। गुलाम नबी मेमन साहब, चूंकि आज आपसे बात करने का मुझे मौका मिल ही गया है, मैं हमेशा से ये सोचती हूँ, मेरी भी समझ लें कि ये एक सवाल नहीं है, मेरी भी एक कन्फ्यूजन है, और वो ये है कि देखिए ये पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इनके लिए अभी आप जो है वो आईजी साहब से अब बात करेंगे और अल्लाह करे कि बड़ा एक फ्रूटफुल इसका नतीजा निकले और इनको उसमें भर्ती किया जाए, ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन एट द सेम पॉइंट मेरा ये सवाल ये है कि देखिए ये पुलिस जो होती है ना, ये जो भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, उसके लिए एक खास किस्म के मिजाज की ज़रूरत होती है, वो एक ट्रेनिंग होती है खास किस्म की और एक मिजाज होता है पुलिस के लिए। आप हर किसी को उसके अंदर भर्ती नहीं कर सकते, तो इससे कोई ऐसा तो नहीं होगा कि आप इनको भर्ती तो कर लें लेकिन वो उनका मिजाज शायद ऐसा ना हो, तो वो हो सकता है कि पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर कोई ऐसी बात आ सके, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, अगर स्पोर्ट्स के बेसिस पे अगर कोई पुलिस में भर्ती होता है तो वो वही स्पोर्ट्स जो उसमें जिसमें उसका टैलेंट है वही करता है, मतलब स्पोर्ट्स का मतलब प्ले करता है। अदरवाइज तो वो पुलिस का डे टू डे का नॉर्मल काम जो है वो करता है, बाकी तो पुलिसिंग तो उससे हम नहीं कराते। तो मतलब ये कि अगर कोई हॉकी में भर्ती होगा तो वो उसको हम कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिस करे अपनी, और जब कोई टूर्नामेंट हो तो उसमें पार्टिसिपेट करे, तो इसी तरह होता है। यानी कि जो आपका ऐसा कोई इवेंट होगा आप उसको वहाँ पे उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, मैं ये कंफ्यूजन तो हमारी हो गई क्लियर। अब एक सवाल और कि देखिए सर, इस वक्त ये जो हॉकी है ना, ये शुक्र है कि जुनैद भाई का कि उन्होंने एक बड़ा एक जो था वो स्टेप ले लिया, और इस वक्त हमारा कौमी खेल होने के बावजूद हॉकी जो है ना वो थोड़ा सा सुतेरों वाला इसका साथ सलूक होता है। क्रिकेट के मुकाबला जब होता है तो उसके मुकाबले में हॉकी जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी निगलेक्ट हो जाता है। क्या आपके ख्याल में, अगर आपसे मैं सिर्फ ये पूछूं, अभी आपको मैं मुखातिब पुलिस की सरबराह की हैसियत से नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से बात कर रही हूँ, क्या अब ऐसी एफर्ट करनी पड़ेगी कि ये कौमी खेल जो है वो एक बार तो फिर इसमें जान पड़ जाए, थोड़ा सा एक शौक जो है वो फिर से डेवलप? तो देखिए, बात ये कि दुनिया ने किस तरह से इसमें एक्सीलेंस हासिल की है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम दुनिया के उस एक्सीलेंस जो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, बच्चों को उन्होंने टैलेंट हंट किया है, उनको फैसिलिटीज़ दी हैं,
और फिर ज़ाहिर है कि अभी नित नए तरीके आए हैं, मतलब उसमें अगर हम उनको सिर्फ कॉपी कर लें तो हमारे पास जो यूथ है, मैं समझता हूँ कहीं किसी दुनिया के मुल्क से कमतर नहीं है। और हमने दुनिया को पहले भी मुख्तलिफ चैम्पियनशिप जीती हैं, तो मुझे यकीन है कि जो गैप रह गए हैं वो गैप्स डॉक्टर जुनैद अली शाह जैसे लोग जो सामने आ रहे हैं, मतलब इन जैसे लोगों की एफ़र्ट की वजह से ज़रूर पूरे फिल होंगे। और जो हम जिस वजह से बैकग्राउंड में चले गए हैं और जो वीकनेसेस हैं वो ज़रूर वीकनेसेस ख़त्म होंगी। और जुनैद अली शाह का ये एफ़र्ट देखो, एक बंदे ने इतना सारा माहौल बनाया हुआ है, नेचुरली उसको रिस्पॉन्ड किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने। और जिस तरह का आप माहौल देख रही हैं, लोग आ रहे हैं, ना सिर्फ कराची के सिंध इंटीरियर से भी लोग आ रहे हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एफ़र्ट है, मतलब एफ़र्ट हो रही है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा नतीजा आएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी शोबिस के जो सितारे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी सिर्फ ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ पॉलिटिशियंस और आपको पुलिस के जो कलीदी नाम है सिर्फ आपको वो देखने को मिलेंगे। सऊद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सऊद। वालेकुम सलाम। सऊद, ये बताइएगा कि हॉकी से कितना का शगफ है आप? हॉकी एक ज़माने में मैं भी खेला हूँ और गोलकीपर था और बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं हॉकी में, अहमद आलम और बहुत सारे। और हॉकी जो है तो हमारा कौमी खेल है, इसको हम भूल गए थे और इंशाल्लाह अब ये याद आ गया है सबक दोबारा, तो हम अपनी हॉकी को प्रमोट करेंगे। और कराची हॉकी एसोसिएशन जो माशाल्लाह खिदमत पेश कर रही है, यकीन आने वाले टाइम में एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। हॉकी के याद आने की वजह ये तो नहीं है कि जो क्रिकेट जिसके ऊपर सारा हमारा फोकस था, वहाँ पे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, उसके बाद आपने ये सोचा होगा चलो वहाँ पे तो कुछ इतना ज्यादा काम हो नहीं रहा, यहाँ पे अब दोबारा से अपनी तवज्जो मबजूल करवा लें? नहीं 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 नहीं, या एक्चुअली हॉकी है ही हमारा गेम। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वो कहते हैं ना, ये वो वाली मामला तो नहीं है? नहीं नहीं, ये तो अब आने के बाद याद आई है, इधर आने के बाद याद आई है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद वाकई याद आया है और इंशाल्लाह हॉकी को हम सब मिलके प्रमोट करेंगे। और आप क्योंकि कुछ क्रिकेटर्स, कुछ आर्टिस्ट और हॉकी प्लेयर्स और जुनैद अली शाह की सरपरस्ती में इंशाल्लाह आप देखिएगा अभी बहुत आगे। सर, तो अभी मैं कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ मैं देख रही थी, तो आपकी कुछ तस्वीरें थी। आप आए दिन जो आप लोगों की एक टीम है जिसमें तमाम अदाकार, हिदायतकार और बड़े मंझे हुए अदाकार जिनके नाम हम सुनते हैं तो एकदम मतलब वो एक फैंस वाली वो जो होती है ना, वो जो फीलिंग आती है, वो तमाम लोग हमें एक उनकी एक क्रिकेट टीम है और आप लोगों के अक्सर बेहतर मुकाबले होते रहते हैं। तो आपने जिस तरीके से कहा है, तो हम क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिन में आप लोग अपनी कोई हॉकी टीम भी बना लें? जी बिल्कुल, अभी जुनैद अली शाह ने अनाउंस किया है कि हॉकी टीम आने वाली है और बहुत जल्द आप यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हॉकी टूर्नामेंट देखेंगे जिसमें स्टार्स क्रिकेटर सब मिल के हॉकी खेलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, इनसे मेरी दूसरी मुलाकात हो रही है। शहला एक ऐसा पाकिस्तान पुलिस में ऐसा नाम जिनकी शख्सियत ही पहचान है इनका तारुफ बाद में होता है। इनको जैसे इनका नाम आता है तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर जिस शख्सियत की बात हो रही है। तो शहला, अपने मुझे ये बताइएगा कि आज हॉकी के मैदान में देख के आपको बड़ा अच्छा लगा। मुझे बताइएगा कि पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तो वो एक दूसरे माहौल में थी, आज जो है वो जरा थोड़ा सा अलग माहौल है। पहले तो मुझे बताइए हॉकी से कितना आपको जो है वो आपकी दिलचस्पी है? थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, एक लाइवली फीलिंग आ रही है छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर। और देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो एक इंसान की शख्सियत के अंदर एक हेल्दी कंट्रीब्यूशन करता है और शख्सियत की जो है वो सही तौर पर अक्कासी करता है। स्पोर्ट्स करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और बीइंग पुलिस प्रोफेशन के हवाले से अगर बात करूँ तो हमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज करवाई भी जाती हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा टफ एक एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि हम फ्यूचर की जो फील्ड के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सही तौर पर कर भी सकें और अच्छी तरीके से पुलिसिंग परफॉर्म कर सकें। तो देखा यह गया है कि नॉर्मली पुलिस चूँकि बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है, तो वहाँ पर रहते हुए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मांद पड़ जाती हैं। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि सिंध पुलिस के अंदर रहते हुए भी हमने सिंध पुलिस के लेवल पर एक क्रिकेट गाला का हमने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें सिंध पुलिस की टीम्स ने भरपूर जो कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स थे, उन्होंने वहाँ पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। और अब हमारी काविश है कि सिंध पुलिस के अंदर ख़वातीन की टीम्स को जो है वो हम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको लेकर आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे मैचेस होंगे उसमें वुमेन पुलिस की टीम जो है वो क्रिकेट टीम या बाकी बास्केटबॉल और प्लस जूडो एसोसिएशन को हम रन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो टीम्स भी उभर कर सामने आएंगी। तो हॉकी का नसीब क्या है अगर पुलिस
हॉकी के हवाले से हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी खेल भी रहे हैं, सिंध पुलिस के अंदर टीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। चूँकि ये हमारा कौमी खेल है, हमें इस पर फख्र भी है। और आज यहाँ पर तकरीबन 929 बच्चों को यहाँ पर गुलदस्ता सजाया गया और मुख्तलिफ लोगों ने थ्रू आउट पाकिस्तान, ज़्यादातर इसमें कराचाइट्स हैं, लेकिन गिलगित से भी लड़कियां यहाँ पर खेलने के लिए आई हैं। मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स ने लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है और देना भी चाहिए, और बाकी पेरेंट्स से भी यही हमारी रिक्वेस्ट होगी कि वो लड़कियों को जो है वो, और ख़ास तौर पर वरना लड़कों को भी इंडोर गेम से बाहर निकालें, और जो आउटडोर गेम्स है इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर नज़रसानी करें। सेकेंडली, आई हैव बीन द पार्ट ऑफ डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर। मैं रही हूँ पाकिस्तान रेलवेज में, मैंने सर्व किया। सो डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की कैपेसिटी में मुझे ये मौका मिला कि मैं पाकिस्तान लेवल पर अपनी टीम्स लेकर जाऊँ, और मैंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करवाया। सो मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। और स्पोर्ट्स का जहाँ कहीं पे भी कोई इवेंट होता है तो मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से पेशतर वहाँ पर, जिस तरह हम क्राइम सीन पे पहुँचते हैं, इस तरह हमारी फर्स्ट होती है कि मैं फ़ौरन से स्पोर्ट्स की एक्टिविटी का हिस्सा भी बनूँ और उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। कभी खुद वैसी हॉकी कभी पकड़ी है, कभी खेलने का इत्तेफाक हुआ है? मैंने क्रिकेट खेली है, बास्केटबॉल के अंदर मैं रनर अप टीम तक भी पहुंच गई थी। खेलों का शगफ है, लेकिन हॉकी खेलने का नहीं हुआ। लेकिन आज से मेरी हॉबी जो है वो हॉकी हो गई है। अच्छा, वैसे जब आप ग्राउंड में उतरती हैं, दो तरह के आपके लिए ग्राउंड होते हैं, दो तरह के मैदान होते हैं। एक वो जो खेलने वाला होता है क्योंकि आपका स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रहा है, और एक वो होता है कि जो कि क्राइम सीन का जो आपका असल, वो जो आपका जो यूनिफॉर्म जिस हवाले से आपने पहना है। तो मुझे बताएं कि ज्यादा मुश्किल कौन सा वाला मैदान होता है, खेल का मैदान या फिर जब क्राइम सीन होता है वो वाला मैदान? दोनों जगह के जो मैदान है उनकी अपनी अपनी नौयत है। और जो क्रिकेट का मैदान है या किसी भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, ऑब्वियसली वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हमें मेहनत और ट्रेनिंग की, कोचेस की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हमें कंटिन्यूअस गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बीइंग इन प्रोफेशनल पुलिसिंग, वहाँ पर भी नित नए क्राइम और डे टू डे आपको पता है एक्टिविटीज़, जिस तरह क्रिमिनल अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं, इसी तरीके से पुलिस को भी नित नए टेक्नोलॉजी से रास्ता होने की ज़रूरत है और नित नए टेक्निक्स को सीखने की ज़रूरत है, ताकि बेहतरीन अंदाज में पुलिसिंग परफॉर्म की जा सके। दोनों में इंतहाई मुश्किल काम जो है वो मैं समझती हूँ एक प्लेयर का ग्राउंड है जब उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को मनवाना होता है। लेकिन पुलिस के अंदर ऑब्वियसली कंटिन्यूअस सीनियर्स की गाइडेंस भी होती है और अपनी एक्सपर्टीज और तजर्बा इतना होता है कि डेली बेसिस पर हम इस कदर क्राइम सीन्स देख रहे होते हैं या लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से हम आशना होते हैं। शाला, बहुत अच्छा लगा आपसे एक दफ़ा फिर से बात करके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी तो आपसे बात होगी एक दूसरे माहौल में, क्योंकि जाहिर है कि आप जब भी आपसे बात होती है तो क्राइम के हवाले से ज़रूर बात होती है, और क्राइम के हवाले से जब बात करेंगे तो फिर ये याद रखिएगा कि उस वक्त माहौल होगा कोई दूसरा। खैर, आज एक अच्छा माहौल है, आज खुशी का मौका है। हम बात करेंगे अभी प्रोग्राम के इस वक्फे के बाद कामरान जहरी से। कामरान जहरी चूँकि हमारे सिर्फ ब्यूरो चीफ भी हैं, आप अक्सर बेशतर मेरे प्रोग्राम में इनको देखते भी हैं, लेकिन कामरान जहरी हमें कुछ बड़ी अहम मालूमात फराहम करने वाले हैं। जिन लोगों को, जिनके बच्चों को हॉकी से शगफ है या जिनको लगता है कि अब हॉकी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए इनके नए खून की ज़रूरत है, तो इस नए खून को किस तरीके से इस जगह एक मौका मिल सकता है और किस तरीके से आगे चल के वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, कामरान जहरी से बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। अब सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर जुनैद अली शाह से। कराची में हॉकी का जब भी जिक्र होगा ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा नाम कि इन्होंने जितना एफर्ट किया है हॉकी को दोबारा से उसको जिंदा करने के लिए। कम से कम अगर हम कराची की तरफ बात करें तो कराची हॉकी एसोसिएशन के जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं और एक वैसी भी टिप के हवाले से भी एक बहुत बड़ा नाम। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँगी जुनैद भाई। वैसी तो आपकी फील्ड जो है वो तो जाहिर है कि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जिसके ऊपर हम कराची वालों को फ़ख्र है। अभी आपके जो भाई हैं उन्होंने एक सर्जरी की थी, उस पर भी हमने भी प्रोग्राम किया था पिछले हफ्ते। मुझे ये बताइएगा कि हॉकी बिल्कुल एक ऐसा मामला, ये बिल्कुल ऐसी बात है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कौमी खेल होने के बावजूद इस वक्त ये बिल्कुल एक कॉमा में गई हुई एक बॉडी है। क्या ख्याल है डॉक्टर जुनैद अली शाह, इस कॉमा में जाने वाले हॉकी के इस जिस्म को
किसी हद तक कोई ऐसा तरीका अपनाकर इसको दोबारा से जो है इसमें कोई रमक आ सकती है या नहीं आ सकती? देखिए, जहाँ कुछ नहीं चले तो डॉक्टरी तो चली जाती है। हॉकी ज़रूर ज़वाल पजीर हुई, और जब मैं शुरू में सदर बना कराची हॉकी एसोसिएशन का, तो मुझे लोगों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने कॉलें कर करके मना किया कि सर आप इस मरे हुए घोड़े को कहाँ संभालने के लिए आए। तो मैंने कहा नहीं यार, यही तो चैलेंज है कि इसको यू टर्न लगवानी है हॉकी को। यू टर्न? अच्छा, वो यानी यू टर्न अब सिर्फ एक ही शख्सियत के साथ जो है ना वो मंसूब हो गया ये लफ्ज। यू टर्न का लफ्ज आजकल इन है, लोग जल्दी समझ जाते हैं। समझे, आसान उर्दू कहनी हो तो कहते हैं यू टर्न, तो सबके समझ आ जाता है। तो इस हॉकी को यू टर्न लगाने के लिए हमने ये भागदौड़ संभाली, और फर्स्ट डे आप यकीन करें नहीं करें कि 400 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में थे, और 3 बच्चे हमें यहाँ पे मिले थे जो कहा गया था ये हॉकी प्लेयर है, पहले देखने में कोई प्लेयर नहीं थे खास। और इसी जहाँ पे अभी आपने कवरेज की, यहाँ पे शादी लॉन्स का सिलसिला होता था, हमने भी शादियाँ यहाँ अटेंड की हैं बच्चों भी की है। एक तो मैंने भी की है, एक तो मैंने भी की। तो फिर इसको एक मुहिम, एक जंग समझ के शुरू किया, और अल्लाह ने कामयाबी दी है। अब मैं समझूंगा कि मैं उस दिन समझूंगा कामयाब हो गया, या मेरी जो टीम है समझेगी कामयाब हो गई। और हम हमेशा से यही ख्वाहिश रखते हैं कि जिस तरह से रिवायतन कराची के 6-7 प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में हमेशा होते थे, बड़े बड़े नाम कराची ने दिए, हनीफ खान, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, इस्लाउद्दीन, वसीम फ़िरोज़, कितने नाम कराची ने प्रोड्यूस किए। तो मेरी ख्वाहिश दिल्ली तो ये है कि दोबारा से 3, 4, 5 बच्चे जो हैं वो कराची के पाकिस्तान टीम में रिप्रेजेंट करें। और इस साल कुछ हमें कामयाबी हुई कि हमने 4 बच्चे पाकिस्तान कैंप को इस साल प्रोवाइड किए, पहली दफ़ा 10, 12, 15 साल में। तो क्या नतीजा नजर आ रहा है आपको? क्या वो पैशन जो क्रिकेट के लिए है, अभी आपको लग रहा है कि 2021 में हम लोग जा रहे हैं, 2021 में कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है कि क्रिकेट के अलावा भी हम दोबारा से अपने बच्चों को ये बराबर कराने में कामयाब हो जाएंगे? भाई ये हॉकी भी जो है ना वो एक खेल है, और इसमें भी नाम बन सकता है, और अगर नाम बनेगा तो क्या आपको लगता है इसमें आप कामयाब हो जाएंगे एक नई नस्ल को रागिब करने के लिए दोबारा से हॉकी की तरफ? देखें, बिल्कुल चुटियों भरे कबाब में हाथ इसलिए डाला क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इलाज मुझे आता है। तो जो भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह इलाज हमारे पास उसका मौजूद है। छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, क्रेडिट पे मुझे पता है कि कैसी कैसी सर्जरीज है। तो ये कि हॉकी से मुझे बहुत उम्मीद है। जब हमने ये विंटर कैंप लगाया तो हम सोच रहे थे कि 200-250 बच्चे आ गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ तो 1000 क्रॉस हो चुका है अब। तो जब 1000 बच्चे एक हॉकी के कैंप में आ रहे हैं, मैं ही वो शख्स हूँ जो क्रिकेट का कैंप भी लगाता है, तो उसमें मुझे मुश्किल से 300-350 बच्चे जमा करने पड़ते हैं खेलने वाले। हॉकी में पहली दफ़ा आपने देखा, बल्कि दुनिया ने देखा अब तो, कि 1050 बच्चा इधर रजिस्टर हुआ हुआ है। अब जाहिर है, मैं कहता हूँ कि अगर 1000 बच्चों में से 10 भी निकल आए पाकिस्तान, जो 10 सिर्फ ओनली 10 आउट ऑफ 1000, तो ये तो 1% हो गया सिर्फ, तो जो कि नामुमकिन नहीं है बिल्कुल। तो समझे हमारा तो बेड़ा पार हो गया। हमने 10 बच्चे पाकिस्तान टीम को दे दिए, और वो इंशाल्लाह एक दिन दोबारा वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो मुझे ये ख्वाब पूरा होता नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे ये इज़ वेरी इनकरेजिंग जब आप देखें कि बच्चों की तादाद, जो पूल जो है वो प्लेयर्स का बड़ा हो गया है। तो जब बच्चों का पूल बड़ा हो गया तो इंशाल्लाह फिर तो हर एज की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा इस वक्त सवाल है कि आप तो 1000, 2000, 5000 बच्चा भी आप ले लेंगे, फंड कहाँ से आएगा? फंड की दस्तयाबी जो है उसके लिए क्या किया जाएगा? ये बड़ा ज़बरदस्त एक आपके लिए एक मैं कहती हूँ कि एक ऐसा होता है ना कि वो सारी आप प्लानिंग कर लेते हैं, जब सिर्फ एक फंडिंग की बात आती है ना तो उसी वक्त झाग की तरह सब बैठ जाता है। आपका इसी तरह झाग तो नहीं बैठेगा? देखिए, कोशिश करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि हमारा काम देखें। मैं तो हमेशा सोशल मीडिया पे भी यही कहता हूँ कि रैंडमली आके देखें, ये नहीं करें जैसे आज प्लान्ड इवेंट था, इसमें ना आए, आप कल आए, परसों आए, जब प्लान ना हो, और रैंडमली आके देखें। अगर दिल ठुकता है, दिल मानता है, तो आप कंट्रीब्यूशन अपना डालें यहाँ पे। अभी तक कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं लोगों की तरफ से, लेकिन चूंकि आप इस इंटरव्यू के शुरू में ही मुझे लाइन दे चुकी है कि डॉक्टर के पास हर इलाज होता है, तो ये इलाज भी हमारे पास अल्लाह ने दिया हुआ है, मौजूद है। तो जहाँ पे कमी हो जाती है वहाँ थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ मैं दरअसल बंदे को उसकी क्रेडिबिलिटी जज करने के बाद ही मैं लाइन देती हूँ। 5 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। तो दरअसल आपके नाम के साथ ना एक और नाम बड़ा मंसूब है, और जिनका हम अभी भी सलाम करते हैं, आपके वालिद मोहतरम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे।
बड़ा उन्होंने असगर अली शाह स्टेडियम जो है उन्होंने जिस तरीके से उसको जो है वो हरा भरा रखा हुआ है, और जितने लोग वहाँ पर आकर, जितने स्टार वहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं वो हम सब जानते हैं। तो उन्हीं की मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं जिस तरह डॉक्टर इमरान को भी मैंने यही कहा था, और मैं आपको भी ये कह रही हूँ कि आपने अपने वालिद से बहुत कुछ यकीनन इनहेरिट किया होगा, तो यकीनन फिर आपसे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। लिहाजा तो ये हमने तो उम्मीदें वाबस्ता की हैं। कामरान जरा आप बताइएगा, बड़ा आपने इस पर रिसर्च किया है और आज का ये जो प्रोग्राम है लाइनअप भी आप ही ने किया था, क्या वाकई में आपको भी डॉक्टर जुनैद अली शाह की काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि ये कराची में तो कम से कम अगर हॉकी की बात की जाए तो ये आदमी जो है ये कुछ ना कुछ कर लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले साइमा आपका बहुत शुक्रगुजार, और मेरे इस चैनल K21 न्यूज़ का, जो हमारा स्लोगन है कराची की आवाज़, और हकीकतन मायनों में हम कराची की हर आवाज़ दिखाने के लिए आज इस हॉकी के इवेंट में भी मौजूद हैं। आज एक ख़ास प्रोग्राम कराची हाइट्स या कह लें कि स्पोर्ट्स लवर के लिए रखा गया। डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब के एक स्पेशल इनविटेशन पर हमारे को बुलाया गया। KHA कराची हॉकी एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन बनाई गई कुछ मोहब्बत रखने वाले इस पुराने हॉकी के खेल वालों की। हमारे लिए ये बहुत कहते हैं ना एक अचंभे सी बात थी यार हॉकी कराची में। तो जब हमने देखा तो वाक़तन हमने देखा कि ये कराची में एक विंटर कैंप लगाया गया छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पर KHA की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनकी हॉकी गेयर्स दी गई, स्टिक्स दी गई, हर चीज़ दिया गया। अच्छा, इनके भी माइंडसेट में यही था कि 50, 100, 80, 150 इनफ बच्चा आएगा। लेकिन हैरत जब हुई, जब एक हफ्ते के अंदर 800 प्लस हो गए, तो उसके नेक्स्ट वीक में 1000 प्लस हो गए। तो ये तो इतना बच्चा तो क्रिकेट में भी नहीं आता। तो फिर हमारे को जब इन्होंने ये बात बताई तो हमें थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। हमने बोला कि यार ये देखते हैं कि कराची की हॉकी के लिए, पाकिस्तान की हॉकी के लिए कोई डॉक्टर साहब हैं वो बात कर रहे हैं। जब हमने वाक़तन साइमा आप यकीन करें देखा, दिल खुश हो गया। हर घराने का बच्चा, पाकिस्तान से, गिलगित से बच्चे आए हुए, बलूचिस्तान से बच्चे आए हुए, कराची के बच्चे आए हुए, लड़कियां, लड़के, छोटे बच्चे, हर तरीके का क्राउड जेंट्री हमने देखा। अच्छा, वो हमने ये देखा कि क्रिकेट के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है, हॉकी के लिए इतना फेवर। फिर हमने डॉक्टर साहब से बात करी, हमने कहा भाई हमारे चैनल से क्या फेवर चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको दिखाएं, इसको बताना पड़ेगा कामरान कि देखें हम लोग इस तरह काम कर रहे हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के भी, इस KHA के भी, ये हैदर साहब के भी, इनकी पूरी एसोसिएशन की भी, कि इन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमने इनके साथ। और इंशाल्लाह अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं पैगाम दूंगा तमाम स्पोर्ट्स शौकीन को, उन इन्वेस्टर्स को जो शौक़ रखते हैं, दिल में दर्द रखते हैं कि कुछ पाकिस्तान के लिए करना। हम कहते हैं कि आएँ देखें, यहाँ पर एक इवेंट सजाया गया है, मेहनत की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से फ्रीलांस तरीके से। तो आप अपनी 10 जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन बच्चों पे भी कीजिए। अभी गुलाम नबी मेमन साहब, एडिशनल IG साहब ने भी वादा किया है प्रोग्राम में हमारे कि वो इन बच्चों को जो है सिंध पुलिस के अंदर कोटा भी देंगे। तो ये बड़े अच्छा इनिशिएटिव है। जब हाईलाइट करी है मीडिया ने, हमारे चैनल ने, तो हमने बताया भी। और साइमा आप तो जानती हैं शाह घराने को, माशाल्लाह तो सारे लेजेंडरी हैं, और इनके वालिद साहब तो वाकई में फ़ख्रे कराची, फ़ख्रे पाकिस्तान थे। तो हमें उम्मीद है कि इस बार डॉक्टर जुनैद अली शाह कर जाएंगे, बस ये सर्जरी कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। छोटी सी ब्रेक का वक्त, प्रोग्राम का सिलसिला जारी हो, सारी मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में चूंकि वक्त जरा महदूद है तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे गुलफराज साहब को, चेयरमैन हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के, और अक्सर बेशतर हमारे जो यासिर भाई हैं स्पोर्ट्स का जो प्रोग्राम करते हैं, आप अक्सर बेशतर उसमें भी इनको देखते रहते हैं। तो गुलफराज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इवेंट में और इस जो इवेंट से पहले ये जो बच्चों की आमद हुई है, जितनी तादाद में बच्चों ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, उससे मुतमईन है? कुछ आपको लग रहा है कि कुछ एक डेड बॉडी में कुछ जान पड़ने वाली है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जब ये एसोसिएशन का चार्ज संभाला था और जो यहाँ के हालात थे, तो उस वक्त हमने ये अज़्म किया था कि इस कौमी खेल के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो टीम बनी
जिसमें जुनैद अली शाह साहब जो अभी आपसे बात कर रहे थे, हैदर हुसैन है, डॉक्टर असीम माजिद, इजाजुद्दीन, जितने लोग हैं, ये एक मजबूत टीम बनी जो जुनूनी किस्म के लोग थे। और आज उस जुनून के नतीजे में ये जो विंटर कैंप लगाया, इसमें अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, हमारी जो ईमानदारी से काम करने की वजह से, और जो हमने 50-55 इवेंट कराए इस पिछले पीरियड में, उसका नतीजा ये है। और ज़ाहिर है कि जब फ्लड लाइट में इवेंट हुए और पेरेंट्स देखते थे, यहाँ से जाते थे, तो जब हमने ये विंटर कैंप अनाउंस किया तो लोगों ने जिस तरीके से रिस्पांस दिया है, हमें उम्मीद है कि हम इसे मैनेज करेंगे। जो हमारा आगे का प्रोग्राम है कि इस कैंप को इस कैंप तक नहीं रखना है, बल्कि हमारा जो विज़न है कराची हॉकी एसोसिएशन का, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन चाहती थी कि ग्रास रूट लेवल पर काम हो, तो उसका पहली ईंट जो है कराची ने रखी है, कराची हॉकी एसोसिएशन ने। और हम आने वाले वक्त में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसी किस्म की एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि जो बच्चे वॉकिंग डिस्टेंस पर उनको ये फैसिलिटी मिल सके, बजाय इसके कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आ रहे हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में हम इंशाल्लाह ताला, और ये कोच जो है हमारे वहाँ भी जाके उनको ट्रेनिंग कराएंगे। मैं सामने देख रही हूँ, मुझे बच्चियाँ नजर आ रही हैं, और मैंने देखा है कि इसमें कुछ लड़कियाँ भी जो हैं, मुसलसल आप जो मुझसे बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि मेरी नज़रें बाहर थी, तो ये बच्चियों की तादाद भी इस दफ़ा मुझे ज़्यादा नजर आ रही है। बच्चियों में भी शौक पैदा हो गया। बच्चियाँ यहाँ हमारे पास बाकायदा रेगुलर ट्रेनिंग करती हैं पहले से, और उसी का नतीजा है कि उनको जो पेरेंट्स हैं उनको एतमाद है यहाँ इस बाउंड्री वाल पे, कि उन्होंने अपनी बच्चियों को जिस तरीके से हमारे साथ यहाँ भेजा है और ट्रेनिंग हो रही है उनकी। हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में कि कराची से खाली मेंस की नहीं, वीमेंस की भी बेहतरीन टीम बनेगी, इन बच्चियों की भी इंशाल्लाह। इन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था, और उन्होंने कहा था कि देखो, मैं इतना ज़्यादा मारूफ मेरा नाम नहीं है, लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर ऐसे इवेंट करवाए जाए और इसमें शोबिस के सितारों को इनवाइट किया जाए, तो उनके शहर में बहुत से लोग जो हैं वो रुक करेंगे, और इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ये आप मेरा मशवरा जो है वो जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपने मशवरा तो बड़ा कमाल का दिया। थैंक यू सो मच, आपने पसंद किया मेरी बात को, और इस तरह से मीडिया पे लेकर भी आएंगे। वाकईतन मैं दुरुस्त बात कह रहा हूँ कि अगर शो बिजनेस के लोग आएंगे, क्योंकि उनकी अपनी ज़ात में बड़ा अट्रैक्शन है, उनके अट्रैक्शन जो है अगर आके इस प्लेटफॉर्म पर आएगा, तो वो इस प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं, क्योंकि हॉकी नीचे आ चुकी है, वो आगे खड़े होंगे, हॉकी ऊपर आएगी। तो उन्होंने हॉकी को कंट्रीब्यूट किया, क्रिकेट के इवेंट में जाके खड़े होंगे वो लोग, तो वो क्रिकेट के शोहरत से अपने आप को ऊपर ला रहे हैं। अब उनको ये फ़र्क समझना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इवेंट तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, इसमें जितनी तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जितने यहाँ पर वादे किए गए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम आए थे आज, और आपको क्या लग रहा है कि ख़ास तौर पे अगर मैं आपसे बच्चों का पूछूं, इंटरेस्ट देखकर कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत जो है वो ज़रा थोड़ी सी जो है फ्रूटफुल हो सकती है? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। आपका सवाल था गुलाम नबी साहब से कि ये जो आप अगर अपॉइंटमेंट करेंगे तो ये जॉब भी करेंगे। तो आपके साथ जो आज खड़े हुए थे ओलंपियन हनीफ खान, ये एक हॉकी प्लेयर थे और पूरा एयरपोर्ट संभालते थे। ये असिस्टेंट कलेक्टर, फिर एडिशनल कलेक्टर ये बने, और डिप्टी कलेक्टर बने, और फिर इन्होंने कस्टम में जॉब करी। इसी तरह पुलिस में भी जॉब्स आई हैं, और DIG भी बने, और SSP बने, DSP बने। तो हॉकी प्लेयर्स जो होता है, आम इंसान से कोई भी स्पोर्ट्समैन है तो बहुत फ़र्क होता है, और बहुत एनर्जेटिक होता है, और अपने जो ग्राउंड में जो प्रूफ करता है वो अपनी जॉब पे भी प्रूफ करता है। बड़ी एक ज़बरदस्त पॉइंट है कि हमेशा मैं ये सोचती थी कि जब भी मैं सुनने को मिलता था कि भाई फला जो प्लेयर है उसको पुलिस में जो है वो भर्ती किया जा रहा है, या फिर उसको जो है वो जॉब दी जा रही है, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट पे जॉब दी जा रही होती थी। हर डिपार्टमेंट की मुझे ये पता है कि जैसा कि मैं एंकर हूँ, तो मेरी हर कोई एंकर नहीं बन सकता है, उसका एक अलग से आपको जो है ना वो एक उसके लिए अलग से आपका एक प्रिपरेशन होता है, एक अलग से मिजाज होता है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक हॉकी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि अगर इस डिपार्टमेंट में आते हैं कि जो कि एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, उसमें भी अगर कलीदी किरदार। अभी आपने देखा है कि अहमद आलम जो वर्ल्ड चैंपियन है, 94 का वर्ल्ड कप जीते हैं, वो अभी स्टेशन मैनेजर PIA कराची में, पूरा एयरपोर्ट उनके अंडर में है। तो इसी तरह शहबाज सीनियर थे जो आपने नाम सुना हुआ, वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो बहुत जगह पोस्टिंग रही है पाकिस्तान से बाहर भी। मंजूर जूनियर थे जो अमेरिका में, दुबई में, और हर जगह हॉकी तो खेले, लेकिन हॉकी पर जब जॉब करी तो उन्होंने उसी तरह नाम रोशन किया जैसे हॉकी में करते थे। और यहाँ की मैं बात करूँ कि यहाँ पर जो ये मॉप आया है, ये कराची ने अपना हिस्सा डाल दिया है नेशनल गेम का। जो बच्चों को नहीं पता था नेशनल गेम, 18 साल 20 साल के बच्चों को भी पता था हॉकी क्या होती है, आज 2 साल के बच्चों को भी पता है कि नेशनल गेम हमारा हॉकी है।
तो अब आप ये देखें कि 900 से ज़्यादा मॉब यहाँ पर आया है। 900 का आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आप देख लें कितना मॉब हो गया। हर किसी के घर में कम से कम ये तो पता चल गया कि नेशनल गेम हॉकी है, और यहाँ पर हम हॉकी भी दे रहे हैं फ्री, और कोचिंग भी फ्री कर रहे हैं, और इक्विपमेंट भी, और शर्ट, शॉर्ट्स और सॉक्स और ट्राउजर सब फ्री दे रहे हैं यहाँ पर। कोई फीस कोई ऐसी रखी हुई है? पेरेंट्स का सबसे पहले सवाल ही यही होता है कि फीस कितनी है, और वो हैरत में रह जाते हैं। और पेरेंट्स जो है फीस देने के लिए जा रहे हैं। लेट सपोज अगर हम 1000 रुपये भी एक बच्चे से लें मंथली, वीकली नहीं, तो 9 लाख रुपए बनते हैं। तो 9 लाख रुपए तो वैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो आज आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, तो मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ, पाकिस्तान से 5 साल खेला हूँ, सारे दुनिया के वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट में खेला हूँ। तो ये पहचान हॉकी की वजह से अब हमारा डिलीवर करने का वक्त है, तो अब हमने डिलीवर करना है। तो अब ये हर कोई अगर सोच ले कि ये चीज़ जो हॉकी से मिली है तो हॉकी को देना है, तो वो हमने अपना हक डाल दिया है। और ख़ास तौर पर मैं पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दिया। और अब आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला हॉकी कहाँ जाएगी। जब भी हॉकी का कोई भी इवेंट जीता है, हिस्ट्री उठा लें, वर्ल्ड कप या ओलंपिक या चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें कराची के 3 से 4 बच्चे होते थे, प्लेयर्स होते थे। अब कोई भी नहीं, अब कैंप में नहीं होते। लेकिन अब जब से जुनैद अली शाह की लीडरशिप में और हमारे मरहूम वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी और शैला रजा, गुलफराज, डॉक्टर माजिद और जावेद इकबाल, ये लोग आए हैं, तो अब पाकिस्तान कैंप में भी आना शुरू हो गए बच्चे। और अब आप देखिएगा अनकरीब पाकिस्तान टीम में भी आएंगे, और ये पाकिस्तान टीम भी विक्ट्री स्टैंड पे आएगी। एक तरफ हमारे पास ओलंपियन हनीफ खान साहब मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ एक बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि एक ताज़ा जो खून का कतरा है हमारे हॉकी के ग्राउंड में, वो आपको नज़र आएगा। एक तरफ एक्सपीरियंस है और एक तरफ ये एक्सपीरियंस ट्रांसफ़र होने का जो आप समझ सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। हनीफ खान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे ये बताइए कि कैसा लगता है कि जिस वक्त एक मरतबा फिर से उस कौमी खेल को जिसको हम तकरीबन फरामोश कर चुके हैं, दोबारा से उसको जो है वो उसके अंदर जो है वो एक रमक आ रही है ज़िंदगी की, और उसके लिए कोशा है लोग। तो ये कोशिश और ये रमक कितना हौसला अफजा है आपकी? ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा जो है क्राउड मैंने नहीं देखा। जो बच्चे इधर आए हैं ट्रेनिंग के लिए, 900 - 950 बच्चा, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में नहीं देखा पूरे पाकिस्तान में। ये क्रेडिट जाता है कराची हॉकी एसोसिएशन और ख़ास तौर पे जुनैद अली शाह और हैदर हुसैन की टीम को, जिन्होंने इतना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और मुसलसल रोज़ बच्चे आ रहे हैं, और इससे बड़ा क्रेडिट देता हूं मैं उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को लेके आते हैं और वो 2-3-4 घंटे ग्राउंड पे बैठे रहते हैं। तो अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ अब से 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल, अगर ये एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में हो रही होती तो आज पाकिस्तान जो है वो 17 नंबर पे नहीं होता, वो विक्ट्री स्टैंड पे होता है। और इसको ज़रूरी है कि अगर ये इस तरह के काम पाकिस्तान के अंदर 2-4 मुल्क में भी हो जाए, 2-4 शहरों में भी हो जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दोबारा हॉकी में ज़िंदा हो सकता है, और पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है, और पाकिस्तान की टीम जो है वो विक्ट्री स्टैंड पे पहुँच सकती है। हनीफ खान साहब, आपने एक बड़ा ग्लोरियस वक्त देखा हॉकी का। आपने इस वक्त जो हालात हैं, आपने हर मद्दोजज़र देख लिया आपने हॉकी के हवाले से। अब आप मुझे बताएं कि ये है वो नया खून जो अब हॉकी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए आ रहा है। कितनी ऊपर उम्मीद है आप नए इस टैलेंट से? बच्चे टैलेंटेड हैं। ये जो 18 से 16 से 20 साल के बच्चे हैं, ये टैलेंटेड बच्चे हैं, इनमें हॉकी है। और पाकिस्तान के हर शहर के अंदर बच्चों के अंदर नेचुरली तौर से हॉकी है। सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी ये कोशिश कर लें तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की हॉकी खेलेंगे। बच्चे कहाँ से आए हो? जी सर, मैं दादू से। दादू से। नाम क्या आपका? सरदार चांडियो। सरदार चांडियो। तो चांडियो भाई, आप ये बताएं हॉकी का शौक कब से है? मेरे को 2018 से 2 साल से हॉकी खेलते हैं, और अभी वहाँ पे दादू पता चला कि सर हैदर भाई की तरफ से कैंप लगा है, तो मैं दादू से सिर्फ ये कैंप्स का सुन के आए? कैंप को आए हैं, अपनी बाइक बेच के यहाँ कैंप ज्वाइन करने आए हैं। ना शौक बाइक बेच दी? बहुत शौक है हॉकी का, और 2018 से अभी यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। इस बच्चे ने ना अपनी बाइक बेच दी और दादू से सिर्फ इस कैंप का सुन के यहाँ पर आया है। क्या पता
कि पाकिस्तान के भाग जगा दें ये बच्चे, और इनके अल्लाह ताला जो है वो भाग ऐसा जगाए कि पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर हॉकी के हवाले से सरबुलंद हो। आमीन, ये हम इस दुआ कर सकते हैं। फिर वही बात कहेंगे, एक स्टेप उठाइए कराची की बेटरमेंट के लिए। कोई और खड़ा आपके साथ हो या ना हो, हम आपके साथ खड़े होंगे। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।